जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो देकर वापस लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हर पल हमें गुरु जी का शुक्राना अदा करना है। शुक्राने में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। अगर हम उस ताकत को समझें तो हमारे श्वास जितने हैं उससे पता नहीं कई गुना हमें अपने गुरु का शुक्राना अदा करना चाहिए। हर पल गुरु जी को याद करते हुए दूसरों की तरफ, अपने से ऊपर वालों की तरफ ना देखकर, अपने से नीचे वालों को देखकर उस गुरु का शुक्राना करना चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, आपने हमें वो सब दिया है जिसके हम काबिल भी नहीं दिए। इतनी अच्छी ज़िंदगी हमें देने का शुक्राना गुरु जी। सुख दुख तो संगत जी आते ही रहते हैं। सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा। हमें हर पल हर मोमेंट में अपने गुरु जी का शुक्राना करना है। कई बारी क्या होता है कि हमें गुरु की करनी समझ नहीं आती। भगवान हमें गुरु जी से जोड़ते हैं और गुरु जी हमारी बाह पकड़ते हैं। जब हम इस काबिल हो जाते हैं तभी हमें गुरु जी अपनी शरण में लेते हैं। और जब गुरु जी ने हमें अपनी शरण में ले लिया तो हमें उसी क्षण से उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी संवरने की ओर चल पड़ी है। हमें हमारे किए हुए जाने अनजाने रूप में गलत कर्मों से छुटकारा मिलना जा रहा है, क्योंकि गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारे काम सही करते हैं। कई बारी क्या होता है संगत जी, रब की करनी हमें समझ में नहीं आती, गुरु जी की करनी हमें समझ में नहीं आती, पर गुरु जी ने करना हमारा भला ही होता है और हमें उन पर विश्वास बना के रखना पड़ता है कि गुरु कभी भी अपनी संगत के साथ माड़ा नहीं करेंगे। उसकी ज़िंदगी को वो सफल बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, लेकिन कर्मों के हिसाब किताब कुछ तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। आज का एक संगत जी का सत्संग कुछ इसी तरह का है, तो जिसमें हम गुरु जी की करनी को समझ पाने की कोशिश करेंगे। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लेख लिखता भी वही है, लेख मिटाता भी वही है। भटकाता है राह हमारी तो दिखाता भी वही है। जिंदगी उलझाता भी वही है तो जिंदगी सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में रब दिखता नहीं, मगर साथ देता भी वही है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हमें संगत जी ने जो सत्संग भेजा है उसमें संगत जी ने लिखती रूप में भेजा है, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और
दिव्य सत्संग है, खुद गुरुजी महाराज का ही है। संगत जी, मैंने एक पुरानी संगत जी से ये सत्संग सुना था, जिसमें हमें पुरानी संगत जी बताते हैं कि जब भी गुरुजी महाराज ने संगत के कष्ट दूर करने होते थे तो वो उसकी दुख तकलीफ़ें सब अपने ऊपर ले लेते थे। गुरुजी महाराज का पेट फूल जाता था। जब भी संगत उनके पास आकर बैठती थी, बोलते बहुत कम थे गुरुजी महाराज, लेकिन हर एक की दुख तकलीफ़ उन्हें पता होती थी और संगत की दुख तकलीफ़ कष्ट काटने के लिए वो सब अपने ऊपर ले लेते थे और उनका पेट फूल जाता था। फिर संगत जी गुरुजी महाराज पेट पर देसी घी की मालिश करवाते थे और संगत से कहते थे, ये जो मालिश मैं तुमसे करवा रहा हूँ ना, ये तुम्हारे ही दुख कष्ट तकलीफ़ दूर हो रहे हैं, तुम्हारे कर्म कटवाने के लिए ही मैं ये मालिश, देसी घी की मालिश की सेवा करवा रहा हूँ। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा, हमारी दुख तकलीफ़ों को कम करने के लिए, हमारे कर्मों को कटवाने के लिए। तो जब रात को संगत चली जाती थी, गुरुजी अपने रूम में चले जाते थे और जब सुबह गुरुजी आते, संगत उनसे मिलती तो बिल्कुल उनका पेट फूला हुआ नहीं होता था, बिल्कुल ठीक होता था। तो ऐसे हमारे गुरुजी थे संगत जी, जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे, अब भी हमारे साथ हैं और हमेशा उन्होंने हमारे साथ ही रहना होता था। तो संगत जी, हमारे गुरुजी को हमारे बुरे कर्मों की वजह से बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता था, परंतु फिर भी हम स्वार्थी इंसान, लालची इंसान, उनसे शिकायत ही करते रहते कि गुरुजी हमारे काम नहीं किया। तो वो सब हिसाब किताब गुरुजी ने देखना है कि कब हमारे काम को उन्होंने ठीक करना है, कब नहीं ठीक करना, या किस वक्त ठीक करना है। जैसे हमारे कर्मों का लेखा जोखा होगा, उस हिसाब से गुरुजी हमारे काम वो करते ज़रूर हैं और उसके रिलेटेड हमें मैसेजेस भी देने लग जाते हैं। तो हम इंसान ही मूर्ख हैं, हमें ही देरी से समझ आते हैं। हम गुरुजी का देना तो क्या ही दे सकते हैं, हमारी तो औकात ही नहीं, ना ही हमारे बस में है। बस गुरुजी से अरदास हमें करनी चाहिए, मंत्र जाप करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और सिमरन जितने से जितना ज़्यादा हो सके उतना करना चाहिए। हम संगत जी इतने सौभाग्यशाली संगत हैं जो गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा। तो रहती ज़िंदगी, बाकी की ज़िंदगी गुरु के सिमरन में लगा दो। सेवा तो ना तो सेवा करने की हमारी इतनी औकात है, सिमरन हम उनका कर सकते हैं और जितनी हो सके सेवा भी हमें करनी चाहिए। सत्संग जाना भी चाहिए, सुनने भी चाहिए। पता नहीं किस रूप में कब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त हो जाए, और जब उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स देनी है तो हमें सत्संग में बुलवाना भी है और सुनवाना भी है। सो संगत जी, हमारे गुरु, हमारे महाशिव, इनसे शिकायतें कभी नहीं करनी, हमें कभी भी नहीं करने। जितनी मर्जी दुख तकलीफ़ कष्ट हमारे ऊपर आ जाए, क्या निकालना है मुंह से? शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
बस फिर तो आप गुरु की रहमत देखो अपने ऊपर बरसती ही चली जाएंगी। संगत जी, ये था एक संगत जी का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप अपने ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपके सत्संग और संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी की आज्ञा से ही शुरू किया गया है आप सब तक और संगत जी के सत्संग शेयर करने के लिए। तो आप हमारे चैनल को, गुरु जी के इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर अवश्य करें। अगर कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी आपको होती है, समझ नहीं आ रही कोई बात, तो कमेंट में अवश्य भेजें। हम यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा